भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। आत्मस्मृति का तिलक लगा के, अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के, अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो, सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी मूल वतन का। यह तन पिंजरा पांच तत्व का, आत्म पंछी। ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है। तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने, ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। प्रश्न है, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देख
बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं, बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है। तो बेहद के बाप की भी यह इच्छा रहती है। बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं, तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को देखकर गाया भी जाता है, फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। बाबा कहते एक है रूहानी बाप और दूसरा फिर ये अलौकिक फादर, अलौकिक पिता। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाबा ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, ये एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता, ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। पार्ट बजाने भी पहले पहले तुम आते हो। तो बाबा कहते मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको ही खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवा में रहते हैं, इस समय तुमको भी साधारण रहना है, न ऊंच न नीच। बाबा भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकते, सद्गति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते। ये भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते तुम अभी सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। वर्षा कौन लेती? आत्मा। कह देते गुरु बिगड़ ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी है। उस बिंदी को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा जाता है। आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, तुम फुल ज्ञान लेते हो। पास विद ऑनर होते हैं ना। ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परम आत्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पार्ट बजाने। बाबा कहते मैं भी वहां से आता हूँ, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, परम आत्मा रूप हूँ। उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है।
ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं। शिव बाबा जो है तो परमात्मा बिंदु रूप, बाबा कहते उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, मुझ में ज्ञान की वर्षा बरसाते, तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो और बाकी सब गति से अर्थात अपने घर में जाते हैं, शांति धाम में। वह है स्वीट होम। आत्मा ही इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई भी वापस नहीं जा सकते। मैं सबको ही वापस ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं। फिर रावण आकर वैश्यालय स्थापन करते। वाम मार्ग को वैश्यालय कहा जाता है। बाप के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते ये तो हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से किस जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा कहते तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। ये समझानी इस समय की है। काम चिता पर बैठने से तुम सांवरे बन गए हो। फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। बरोबर था ना। कृष्ण तो हो न सके। इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। किसमें? बाबा कहते हैं ब्रह्मा तन में। अभी तुमको एक बाप को याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, कितना मीठा वर्षा आप देते हो। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। ऐसे नहीं मुख से कुछ बोलना है। भक्ति मार्ग में आप माशुक को कितना याद करते आए हो। अभी आप आकर मिले हो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में आप माशुक को कितना याद करते, अभी वह आकर मिले हैं। बाबा आप तो सबसे मीठे हो, आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का शांति का सागर कहा जाता। आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से तो कुछ भी मिलता नहीं। बाप तो सन्मुख आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। यह पाठशाला है ना। बाबा कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। ये राज योग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। ये है भी बना बनाया ड्रामा है। इसको कहा जाता अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता, इसमें कोई संशय की बात नहीं। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता ही रहता, तो उसके बाबा कहते उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चलाया, हिंसा की नहीं। वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती है और ना ही काम कटारी चलाते, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है। बाकी और कोई युद्ध की बात ही नहीं। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये वर्षा लक्ष्मी नारायण। इन जैसा ऊंच बनना है,
जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। बाबा कहते ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं तो ये भी मनुष्य, लेकिन दैवी गुण धारण किए हुए, इसलिए ऊंचते ऊंच, इसलिए देवता कहा जाता। बाकी 8-10 भुजा वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होते तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर आंसू बहाते। यहाँ तो बाबा कहते आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते हैं, वह मरते हैं तो बीके को बुलाते कि आकर शांति दो। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? रोने से क्या फायदा? कहते हैं इनको काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सत्युग में गर्व महल होता है, सजा की बात ही नहीं। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। माया ही नहीं जो विकर्म हो, तुम विकर्मा जीत बनते हो। पहले पहले बाबा कहते विकर्मा जीत संवत चलता, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता तो राजा विकर्म संवत शुरू होता, विकर्मी संवत। इस समय जो विकर्म किए उन पर जीत पाते हो, इसलिए नाम रखा जाता विकर्मा जीत। फिर द्वापर में विकर्म राजा हो जाता, विकर्म करते रहते। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं, तो जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। बाप तो पूरा प्योर है, तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चों को, पतितों को पावन बनाने वाला ईश्वरीय मिशन है। बाबा कहते तुम बच्चों का ये मिशन है पतित से पावन बनाने का। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो ना, बेहद का बाप है और तुम सब आपस में बहन भाई हो, बस और कोई संबंध नहीं। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं, भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस अधिक संबंध नहीं। यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्ति धाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते, परंतु वापस तो कोई भी नहीं जा सकते। गपोड़े बहुत मारते हैं, सर्व का सदगति दाता है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम हो संगम पर, यहाँ है ढेर मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, स्थापना फिर विनाश होता। अभी तो अनेक धर्म होने कारण कितना हंगामा है। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो, सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, भारत ही सचखंड बनता। बाप सचखंड बनाते, झूठ खंड फिर कौन बनाते? बाबा पूछते, झूठ खंड कौन बनाता? 5 विकारों रूपी रावण।
रावण का कितना बड़ा बुत बनाकर जलाते हैं, क्योंकि ये नंबर 1 दुश्मन है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कब से रावण का राज्य शुरू हुआ। बाप समझाते, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है। बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहां सदैव खुशी रहती है। वह है ही सुख धाम। इनको कहा जाता पुरुषोत्तम संगम युग। बाप कहते, इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए, फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट होती ही नहीं। वह कोई पढ़ाई नहीं है, इसलिए कोई लक्ष्य नहीं। ये तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते। यहाँ तो है ही झूठ। गाते भी हैं झूठी काया झूठी माया। बाबा कहते सत्युग है सचखंड। वहां तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दीन बाबा है ना। पहला पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था। उनके ऊपर कोई नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलाहना ना दे कि हमको पता नहीं पड़ा। तुम सबको ये बतलाते रहो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते। बाबा कहते तुम सबको बतलाओ, लेकिन फिर भी देखो बाप को छोड़कर चले जाते। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते आगे कभी मिले हो। बाबा के पास आए हो, बाबा से मिले हो। कहते हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे। बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता ब्रह्मा का, तो वे याद आता है। फिर कहते हमने तो ये रूप देखा था। बाबा भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं ना। तो बाबा को भी खुशी होती है बच्चों को देख। ये पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी ये मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। बाबा तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट,
स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरी पॉइंट, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवा में बहुत साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। अब है आज का वरदान। मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनन शक्ति की बाबा कहते ये मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है। जैसे भक्ति में सिमरण करने के अभ्यासी हैं, ऐसे ज्ञान में स्मृति की शक्ति है। इस शक्ति द्वारा मास्टर सर्वशक्तिमान बनो। रोज अमृत वेले अपने एक टाइटल को स्मृति में लाओ और मनन करते रहो, तो मनन शक्ति से बहुत शक्तिशाली बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। मनन करते रहो तो बाबा ने कहा मनन शक्ति से बुद्धि शक्तिशाली रहेगी। शक्तिशाली बुद्धि के ऊपर माया का वार नहीं हो सकता, परवश नहीं हो सकते, क्योंकि माया सबसे पहले व्यर्थ संकल्प रूपी वाण द्वारा दिव्य बुद्धि को ही कमजोर बनाती है। इस कमजोरी से बचने का साधन ही है मनन शक्ति। तो आज का वरदान, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अब है आज का स्लोगन। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो भी हम सब ने सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में इसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है।
से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या